हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 16वें अध्याय का 11वां नंबर श्लोक। तो हम लोग देख रहे हैं कि भगवान आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो असुर होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं और कैसा जीवन जीते हैं। तो इनके बारे में कुछ चर्चा होगी। तो 16वें अध्याय 11वां श्लोक। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामुपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामुपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। संस्कृत देखिए। चिंताम, चिंता मतलब चिंता। अपरिमेयाम, अपरिमेय मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, मतलब बहुत ही ज्यादा चिंता। बच्चे की शादी कैसे होगी, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, इतना पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा, कैसे मेरा बिजनेस चलेगा, कैसे लॉस नहीं होगा, कैसे ये कैसे वो, बिल्कुल चिंताओं में लगे रहना। ठीक है, चिंताम अपरिमेयम च। देखिए बहुत सुंदर कोटेशन है, एक बार मैंने पढ़ा था। चिंतन करिए, चिंता मत करिए। इंटरेस्टिंग है। कृष्ण के चिंतन में लगी रहिए, लेकिन चिंता मत करिए। ठीक है। तो श्लोक इस प्रकार से, चिंताम अपरिमेयम च। लाखों लाखों प्रकार की चिंता से ग्रसित रहते हैं। अब प्रश्न होगा कब तो चिंता करते हैं। तो उसके उत्तर, उसके उस जवाब में कह रहे हैं, प्रलयांतम उपाश्रिता। प्रलयांतम मतलब होता है मृत्यु। तो मृत्यु तक, मरते दम तक चिंता ही करते रहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, वैसे तो मैं देखता हूँ कॉर्पोरेट जॉब वालों को वो परमानेंट चिंता में लगे रहते हैं। एक बार मैंने बताया बताया घटना घटी थी। मैं लिफ्ट में था, एक व्यक्ति बराबर चिंता कर रहा था और लिफ्ट में बड़बड़ा रहा था। तो चेहरे पे ही दिखता है कि चिंता रहती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतना चाहिए उतना नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल परेशान रहते हैं। ठीक है। तो चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिता। उपाश्रिता का मतलब है चिंता का ही आश्रय लिए हुए हैं। ठीक है, चिंता का ही आश्रय लिए हुए हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे कि जो माथे पे लिखा है, जितना डेस्टिनी डेस्टिनी में लिखा है, उतना वो अपने आप आएगा। क्योंकि ये बहुत सुंदर बात है, लोगों को ये विश्वास नहीं होता है कि जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। लेकिन कई बार भगवान भी इसके बारे में बोले हैं और नारद मुनि भी भागवतम में बोले हैं कि व्यक्ति को सिर्फ भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, बाकी जो सुख दुख है वो तो जितना मिलना है व्यक्ति को मिल ही जाएगा, बिना प्रयास किए भी। लेकिन ठीक है, हम लोग प्रयास करें, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन बस ये है, चिंता नहीं करनी चाहिए, इतना नहीं मिला उतना नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि भगवान कहता है श्रीमद् भागवतम में कि चिंता से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। रोने से क्या हो जाएगा, चिंता करने से क्या हो जाएगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि असुर लोग बराबर चिंता में लगे रहते हैं। और कब तक लगे रहते हैं, जब तक उसकी मृत्यु, मरते दम तो लगे रहते हैं चिंता में। अब चिंता का कारण क्या है। चिंता का कारण है काम उपभोग परमा। वो अपनी काम वासनाओं को पूरा करना चाहते हैं। एतावदति निश्चिता। उन्होंने निश्चित कर लिया है, उन्होंने निश्चय कर लिया है कि एकमात्र मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति। इसलिए वो चिंता में लगे रहते हैं। काम भोग का अर्थ है कि यहाँ खाएंगे वहां खाएंगे, ऐसे नहीं सोया तो वैसे सोएंगे, इस प्रकार व्यक्ति यही उसके जीवन में रहता है कि कैसे मैं आहार निद्रा भय मैथुन में बस डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन करता रहूं। अच्छा मैंने ये कभी नहीं खाया, खा के देखता हूँ। यहाँ कभी घूमने नहीं गया, घूम के देखता हूँ। 5 स्टार होटल में कभी नहीं सोया, वहां सो के देखता हूँ। अरे भाई, नींद तो हर जगह एक ही आएगी। नींद व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। ठीक है, तो वो आहार निद्रा भय मैथुन या कह सकते हैं इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं, यही उनके जीवन का लक्ष्य है बेसिकली। कि पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना, और भोग करना और भोग करना। और भोग करने से मिलता है क्या उनको, दुख। तो बेसिकली साइकिल को समझिए। चिंता में लगे रहते हैं मरते दम तक, और असीमित चिंता रहती है।
चिंता रहती है क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, और इंद्रिय भोग से मिलता क्या है? दुख। तो बेसिकली वो चिंता कर रहे हैं दुख प्राप्त करने के लिए। बताइए। दुख तो वैसे ही इस संसार में है, और वो चिंता कर रहे हैं ऊपर से और दुख प्राप्त करने के लिए। कितना दुर्भाग्य है! असुर असुर लोग ये समझ नहीं पाते। ठीक है। तो ये उनके, कह सकते हैं, सोच को दिखा रहा है कि असुर क्या सोचते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को क्या मानते हैं। वो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। ठीक है, अनुवाद देखिए। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति के अलावा और जीवन में कुछ है ही नहीं। अपने जीवन का लक्ष्य मान चुके हैं इसको। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। चिंताम अपरिमेयम च, अपार चिंता। ठीक है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। गीता भूषण टीका देखिए। मृत्यु काल तक वे साध्य वस्तुओं को एकत्रित करने के असंख्य विचारों में नियोजित रहते हैं, और इस कारण से उनके जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय विषयों में डूबना ही होता है। काम उपभोग परमा। क्योंकि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय होता है कि इसके अलावा इस जीवन में कुछ है ही नहीं, और मरने के बाद अगले जीवन में सुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब इसको समझिए, कुछ पॉइंट समझिए इसमें। साध्य मतलब क्या होता है? साध्य मतलब होता है कि ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। कार मिल जाए, बाइक मिल जाए, आईफोन मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, तो ये सब साध्य वस्तु है। अब देखिए होता क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा। जब हमें कोई भी तथाकथित भोग चाहिए होता है, उससे पहले हमारे हृदय में जलन होती है। हमारा हृदय जलता है। क्या कभी आपने महसूस किया है? मुझे ये चाहिए, मिला नहीं है, लेकिन चाहने के पहले ही, मतलब पाने के पहले ही जो चाह है उसी में हृदय जलता रहता है। और जब मिल जाएगा तो भी जलन होती है, क्योंकि हम उससे संतुष्ट नहीं होते। क्योंकि हम हो ही नहीं सकते। हम लोग स्वाभाविक जीव आत्मा है, हम कोई भी भौतिक बोझ से संतुष्ट हो नहीं सकते। लेकिन हम लोग सोचते क्या है कि जब मैं ये प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। और जब मिल जाता है तो भोगने की क्षमता नहीं होती। और बस फिर यही चिंता रहती है कि मैं कैसे इसका मेंटेनेंस करूं। देखिए बहुत सुंदर, इसको अपने जीवन में देखिए। आपने कोई चीज पाने के लिए बहुत प्रयास किया हो, तो हृदय बहुत जलता है। कैसे प्राप्त हो, कैसे प्राप्त, दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। कैसे पैसे आएंगे, कैसे पैसे आएंगे, इतना पैसे कमाने, इतना चाहिए तो मैं खरीद पाऊंगा, ले पाऊंगा, ये सब चलता रहता है। लेने के बाद कुछ दिन के बाद आपकी उसमें रुचि ही समाप्त हो जाती है। ये सोचते हैं अरे काहे को ले लिया यार। फिर उसके मेंटेनेंस का आपको खर्चा देना पड़ता है, मेंटेनेंस में लगे रहते हैं। इस संबंध में हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं। द मोर यू हैव, द मोर यू थिंक यू नीड टू मेंटेन योर सेल्फ। जितना ज्यादा आपके पास होगा, आपको लगेगा इससे कम में मेरा मेंटेनेंस नहीं हो सकता है। ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, जब इन श्लोकों को सुनता हूं मैं, तो देखिए कई बार ऐसा मैंने देखा है, मैंने सुना भी है कि एक कुछ गृहस्थ भक्त ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों नौकरी पे जाते हैं, और 1 लाख रुपए उनकी सैलरी है, मतलब 2 लाख रुपए महीने के। उन दोनों को मतलब 2 लाख रुपए टोटल इनकम हो गई पूरी फैमिली की। और कुछ ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जिनकी इनकम से 10,000 रुपए है। वो भी जी रहे हैं और 2 लाख वाले भी जी रहे हैं। तो जीवन की आवश्यकता के लिए कौन सी लाइन खींची जाए समझ नहीं आता। मतलब जीवन की आवश्यकता कितने में हो जाएगा कुछ समझ नहीं आता। 10,000 वाले भी जी रहे हैं, 2 लाख वाले भी जी रहे हैं। वो भी रोटी ही खा रहे हैं, वो भी रोटी ही खा रहे हैं। तो मतलब समझ ही नहीं आता है। बहुत ही सुंदर बात है कि अब हमारी जीवन की आवश्यकता वास्तव में बहुत कम है, लेकिन हम दिखाना बहुत चाहते हैं। इसलिए खर्चा मुझे बहुत करना पड़ता है, इसलिए कमाना बहुत पड़ता है। और जो भक्त होता है वो बहुत सिंपल, जैसे हम लोग जो ब्रह्मचारी टेम्पल में जो ब्रह्मचारी होते हैं वो कुछ नहीं कमाते हैं। 3 धोती होती है, कुर्ता होता है, आराम से रहते हैं। क्यों? क्यों संतुष्ट रहते हैं? क्योंकि उनके हृदय में भक्ति होती है।
आप बात समझिए, जो कृष्ण भक्ति है वो सभी प्रकार के अभावों को नष्ट कर देती है। लेकिन जितना ही हम भोग करते हैं उतना ही हमारे हृदय में अभाव बढ़ता है और उतना ही भोग करने की आगे इच्छा होती है। इस फंडे को समझिए। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करता है उसके जीवन से सारे अभाव दूर हो जाते हैं, इसीलिए उसको ज्यादा भोग इकट्ठा करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो जो असुर होते हैं उनके लिए बहुत सारी साध्य वस्तु होती हैं, उनको बहुत सारे भोग चाहिए। तो उनके जीवन में इस प्रकार की इच्छाएं होती रहती हैं, वो उसका प्रयास करते रहते हैं। और इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं। बहुत सुंदर लिखा है यहाँ पे, इंद्रिय विषयों में डूबना ही होता है उनका उद्देश्य। देखिए बहुत ही सुंदर। जितना मन हमारा इंद्रिय विषयों में डूबा रहता है उतना ही हमारा मन असंतुष्ट होता जाता है। मैं इस लाइन को फिर रिपीट करूंगा। जितना हमारा मन इंद्रिय विषयों में डूबा रहता है उतना ही हमारा मन असंतुष्ट होता जाता है। कि ये नहीं मिला, मिल जाता तो अच्छा रहता, वो नहीं मिला, मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा हम इंद्रिय विषयों के बारे में केवल सोचेंगे उतना ही दुखी होंगे। क्या आपको इसका अनुभव है? अनुभव सबको होगा। जितना हम इंद्रिय विषयों के बारे में सोचेंगे उतना ही दुख होगा, उतना ही हम दुखी होंगे। इसीलिए हमें इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। बहुत ही गंभीर बात है। इसीलिए हमें कभी इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। और जो असुर होते हैं वो इसी में डूबे रहते हैं। कैन यू इमेजिन? दुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। और लास्ट लाइन तो बहुत सुंदर है कि अगले जीवन में सुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मतलब उनसे कहो, उनका होता है मानना, अरे इसी जीवन में जो करना है कर लो, इसी जीवन में जो जितना सुख भोगना है भोग लो। और अगर उनसे कहा जाए कि भैया आगे स्वर्ग और नरक है, अरे स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। उनको स्वर्ग नरक में विश्वास ही नहीं होता। देखिए बहुत गंभीर बात ये आने वाली है आगे। अगर किसी को सुखी होना है तो उसको शांत होना पड़ेगा। भगवान गीता में खुद ही बोले, अशांत से कुतः सुखम। जो अशांत है उसके लिए सुख कहाँ है? तो बहुत सुनिएगा ध्यान से, बड़ा फंडा अच्छा है। सुखी होना है तो उससे पहले शांत होना पड़ेगा। और शांत होने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रिय भोगों से तो हम अशांत होते हैं, और जब हम अशांत हैं तो सुख कहाँ है? समझ आ रही है बात? इंद्रिय विषयों का चिंतन करेंगे, इंद्रिय भोग करेंगे तो अशांत होगा, अशांत होंगे तो सुख कहाँ है? और शांत होने के लिए भक्ति करेंगे तो भक्ति में सुख है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि चिंता में लगे रहते हैं क्योंकि उनको अपने इंद्रिय तृप्ति, अपने भोगों में ही उसको उनको लगे रहना। तो जब भोग करेंगे तो और चिंता बढ़ेगी और परेशानी उनके जीवन में आएंगी। ठीक है। ये सिंपल श्लोक था, प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16.12। ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर है। आशापाशतेर्बद्धः काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थान अन्यायेनार्थ संचयान। आशापाशतेर्बद्धः काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थाम अन्यायेन अर्थ संचयान। ठीक है। संस्कृत देखिए, आशा पाश शतेर बद्धा। शत का अर्थ होता है 100। तो 100 प्रकार की आशाओं के पाश से बंधे रहते हैं। होप्स, काश, 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 काश मुझे वो मिल जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। इसी में लगे रहते हैं। बस 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 एक बार आईआईटी में आ गया मैं, एक बार आईआईटी, बस आईआईटी में पहुंचे, एक बार बस जॉब लग जाए, एक बार जॉब लग गई, एक बार बस शादी हो जाए, एक बार शादी हो गई, एक बार बस बच्चा हो जाए, एक बार हो गया बच्चा, एक बार बच्चा पढ़ ले बस एक बार।
करते 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 पूरा जीवन वेस्ट। थोड़ा और, थोड़ा ये, थोड़ा वो, संतुष्ट, बस होने वाला हूँ, बस होने संतुष्ट होने वाला हूँ, बस पूरा जीवन इसी में निकाल देते हैं। क्या आप इसको नहीं देख रहे? बचाव करना चाहिए, अरे मेरी उम्र ही क्या है, मुझे ये करना है, चलो कर लो। फिर जब कर लिया उसके बाद जाइए, अरे यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और करना है, ठीक है भाई तुम वो भी कर लो। चलो फिर दोबारा गए, अरे नहीं यार समझ नहीं रही, टेंशन है, अभी समय नहीं है, चलो ठीक बाद में आएगा। ऐसे करते करते खत्म। तो आशा पाशतेर बद्धा, पूरा जीवन आशा के पाश में बिता देते हैं और वो आशा कभी पूरी नहीं होती। ठीक है। और बहुत ही सुंदर है, देखिए एक भक्त बता रहे थे बहुत सुंदर बात। सुख जो होता है वो हम हमेशा वर्तमान में अनुभव कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। बहुत ही गंभीर गंभीर बात है, मैं बहुत ही बाउंसर फेंक रहा हूँ इसको, अगर आप विचार करेंगे तो समझ में आता है। सुन के अगर छोड़ देंगे वो समझ नहीं आएगी मेरी बात, सुन के थोड़ा समझेंगे, ठहरेंगे, विचार करेंगे तो समझ में आएगी बात। सुख जो है वो हम केवल वर्तमान में अनुभव कर सकते हैं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। ठीक। तो हम सोचे काश ऐसा कर ले तो सुखी हो जाएंगे, क्या गारंटी है? सुख हम केवल वर्तमान में अनुभव कर सकते हैं, ना पास्ट ना फ्यूचर। और सुख के लिए शांत होना पड़ेगा, और शांत कैसे होंगे? जब हम वासना से मुक्त होंगे, जब हम भक्ति करेंगे। तो आशा पाश, पाश मतलब होता है बंधन, और जब किसी व्यक्ति को बंधन लग जाता है तो उसको खींचना बड़ा आसान होता है। जैसे आप देखे होंगे जो पशु होते हैं, पशु में, पशु के गले में रस्सी बांधते हैं, उससे खींचते हैं। तो जब हमारे पैरों में या गले में बेड़ी बन जाती है आशा की, तो हमें खींचना आसान होता है। आशा पाशतेर बद्धा, काम क्रोध परायण, परायण मतलब सेवा, तो काम और क्रोध की ही सेवा में लगे रहते हैं। जहां काम वासना बुलाएगी भागे भागे जाएंगे, भागे भागे फिरेंगे। अरे मेरा मन आज ये करना है करने को, चलो मैं वो करता हूँ, ये कर रहा है वो करता हूँ, ये कर रहा है वो करता हूँ। काम क्रोध परायण। और जब काम इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। देखिए बहुत ही गंभीर बात है। कम से कम भक्ति करने के बाद जब हमारी आवश्यकता कम होती है तो हम काम क्रोध से बचते हैं, या कम से कम जो जो असुर लोगों की इच्छा होती है उससे तो फिलहाल हमारी वैसी इच्छा नहीं आती। जैसे जो भक्ति नहीं कर रहा है वो क्या सोचता है, उसकी उसकी चिंता क्या होती है? उसकी चिंता ये होती है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, मेरे बाल टूट रहे हैं, हाय क्या होगा, मैं गंजा हो जाऊंगा, मेरी शादी नहीं होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये वो, हाय अरे मेरे पिंपल निकल आया, अब क्या होगा, लोग मुझे देखेंगे नहीं। क्या आप बताइए ऐसा नहीं था पहले? मैं मोटा हो गया है, मैं मोटा हो गया हूं, लोग क्या कहेंगे, सिक्स पैक एब्स नहीं है मेरे, लोग क्या कहेंगे। तो सुंदर दिखना, क्यों? काम। तो काम क्रोध परायण, और भक्ति करने के बाद हेयर स्टाइल एक ही है, साफ। उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो कितना सुंदर है, कितना मतलब आप सोच लिए भक्ति करने के बाद हम कितने मुक्त हो जाते हैं। कम से कम ये नॉनसेंस इच्छाएं नहीं होती हैं, और जब ये नॉनसेंस इच्छाएं नहीं होती, नॉनसेंस टेंशन नहीं होती। हाँ लोग इसी टेंशन में लगे रहते हैं, और कितना खर्चा करते हैं इन सब चीजों में, अच्छे दिखने में, अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छा ये करने में, अच्छा वो करने में, उससे कोई देख भी नहीं रहा होता है उनको, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आशा पाशतेर बद्धा काम क्रोध परायणा, वो अपने काम और क्रोध की ही सेवा करते हैं। ठीक है।
इहंते, इहंते मतलब प्रयासों में लगे रहते हैं, अपने काम और क्रोध को पूरा करने के प्रयास में ही लगे रहते हैं। काम भोगार्थ, इहंते, इहंते काम भोगार्थ। काम भोग या मतलब काम वासना के भोग के अर्थ के लिए प्रयास में लगे रहते हैं। और उसके लिए करते क्या है प्रयास? अन्यायेनार्थ संचयन, अन्याय से, गलत काम करके पैसा कमाते हैं। काम भोग को प्राप्त करने के लिए अन्याय ना, वो कुछ भी करने को तैयार है। वो कोई भी अन्याय करने के लिए तैयार है पैसा कमाने के लिए। देखिए, जो लोग गाय काटते हैं, तो क्या गाय काट के ही पैसा कमा सकते हैं बताइए? या जो लोग शराब बेचते हैं, क्या शराब बेच के पैसा कमा सकते हैं? क्या शराब बेच के ही हमारा मेंटेनेंस हो सकता है? या गाय काट के मेंटेनेंस हो सकता है हमारा? ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन करते हैं काम भोगार्थ, अपने काम को तुष्ट करने के लिए। क्यों कर रहे हैं लोग? करेक्ट। एक भाग तो बता रहे हैं उन, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है करेक्ट। तो क्यों कर रहे हैं? मेंटेनेंस नहीं हो रहा क्या? देखिए, इसमें बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही गंभीर। कितने लोगों ने मृगारी कथा सुनी? मृगारी, मृगारी को जानते हैं भैया आप लोग? ठीक है। तो मृगारी जो था, वो पशुओं को आधा काटता था। तो नारद मुनि आए और उनसे कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, आधा क्यों काट रहे हो, कम से कम पूरा ही मार डालो। चलो, तुम्हें मारना ही है तो कहा नहीं, हम मुझे सिखाया गया है, आधा काटना मुझे सिखाया गया है। जब आधा का आधा, जब मैं आधा काटता हूँ पशुओं को, जब तड़पड़ाते हैं पशु, तो मुझे सुख होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो नारद मुनि ने कहा इस व्यवसाय को छोड़ दो, ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही पापजन्य है, इसको छोड़ दो। तो वहां पे मृगारी नारद मुनि से कहता है, अगर मैं इस व्यवसाय को छोड़ दूंगा तो मेरा पालन पोषण कैसे होगा? तब प्रभुपाद जी अपने परपोट में लिखते हैं, आवर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट आवर सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। हमें लगता है हम पैसे कमाएंगे तो मेरा पालन पोषण होगा, ये रास्कलडम चीज है। अगर आप पैसे नहीं भी कमाएंगे तो आपका मेंटेनेंस पैसे से नहीं होता है, कृष्ण करते हैं। क्या आप पैसे से अनाज उगा सकते हैं भैया? बताओ भाई, पैसे से अनाज उगा सकते हैं? नहीं, एक अनाज भी आप पैसे से नहीं कमा सकते, मतलब पैसे से नहीं उगा सकते। प्रोपा जी बहुत सुंदर लिखते हैं, पैसा हम सोचते हैं कि पैसा होगा तो हमारा पेट पालन होगा, कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो पैसा नहीं भी कमा रहा वही भूखा नहीं मर रहा है। लेकिन क्या करें, अन्याय न अर्थ संचय। लेकिन हमारी वासना इतनी बढ़ी हुई है, हमारी भोग इच्छा इतनी बढ़ी हुई है, हमें कमाना है, चाहे वो न्याय से कमाए चाहे अन्याय से कमाए। बहुत ही सुंदर है, अन्याय न अर्थ संचय। कमाते हैं वो अन्याय से, कुछ भी करने को तैयार हैं, बस अपनी उनकी भूख इच्छा पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये असल लोगों की प्रवृत्ति रहती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमाए नहीं, लेकिन ज्यादा कमाने के चक्कर में ना रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें देखिए, तीन तीन बातें लोग बोलते हैं जो बड़ी अच्छी है। देखिए, क्या आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है? बोले यस। ओके डन। तो वो कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि देखिए, आपको आपके कर्मों का फल तो मिलना ही है। तो जब तक आपके कर्मों का फल, जब तक आपके इस जीवन में प्रारब्ध है, कर्मों का फल आपको जितना भोगना है, उसके लिए आपको जिंदा भगवान रखेंगे ही। और जिंदा रखेंगे तो मेंटेनेंस करेंगे ही। सोचना क्या है इसमें? सिंपल है ना भाई। जितना आपको इस जीवन में फल भोगना है उतना तो भोगना ही है, और उसको भोगने के लिए आपको जिंदा रहना ही है। और जिंदा रखेंगे भगवान कृष्ण, तो काय का पैसा? एक तो ये। दूसरा बहुत सुंदर बोले, दूसरा बहुत सुंदर बोलते हैं व्यक्ति,
भक्त लोग बोलते हैं, जिसने मुंह चीरा है वो खाने को भी देगा। सिंपल है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, लोगों के पास इतना सेंस नहीं है। वो अर्थ कमाने में लगे हुए हैं, अपना पूरा जीवन खराब कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आगे नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे लोग कहेंगे नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है। नौकरी कर दो ना, जो करना है करो, क्या करना है। अनुवाद देखिए। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अन्यायेन अर्थ संचयान। गीता भूषण टीका देखिए। वे इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए धन एकत्रित करने का, दो बार हो गया, करने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए वे अन्याय के साधन जैसे चोरी और झूठ आदि का आश्रय लेते हैं। अब इसमें ज्यादा तो व्याख्या नहीं गीता भूषण टीका में, लेकिन एक कहानी है जो परम पूज्य यादव महाराज जी अपने लेक्चर में बता रहे थे जामिल प्रसंग में। बड़ा सुंदर है, फनी भी है और थोड़ा सा अच्छी भी है। वो कह रहे थे महाराज जी कि एक व्यक्ति ने किसी से उधार लिया, ठीक है। तो अब उधार देने का वक्त आया तो वो दे नहीं रहा था। तो जिसने उधार दिया था वो फोन करता था उसको कि भाई साहब आपने उधार लिया था, अब आप दे दो। तो जैसे ही फोन करता था, तो जो जिसने उधार लिया था वो सुनता था उसकी आवाज। सुनते ही हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है भैया, आपने उधार दिया, उधार लिया था, आपको देना है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। जैसे सुनता था उसका फोन आ गया, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, बोलता था। तो उस समय एक्सचेंज का जमाना था। तो जिसने उधार दिया था वो एक्सचेंज में गया, और जो एक्सचेंज ऑफिसर था उससे कहा कि लाइन में कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं उसको फोन करता हूँ, वो कहता है आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मैंने बहुत बार फोन किया उसको। तो एक्सचेंज वाले ने फिर फोन किया, नहीं कहा लाइन तो क्लियर है। तो एक्सचेंज वाले ने फोन किया, तो उसने उठाया। भाई अब एक्सचेंज वाले की आवाज है तो नहीं आवाज है, तो उसने हेलो बोला, हाँ भैया बताइए। तो कहा आपने उधार लिया था। हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। तो एक्सचेंज वाले ने कहा कि आवाज तो आप, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है। कहा हाँ नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। तो उसने कई बार बोला आपने उधार लिया था, आपको देना है। तो फिर उसने कहा नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। तो उसने बोला अगर आपको सुन रहा है तो आप दे दो उधार, आप वापस कर दो। अगर आपको सुन रहा है, मुझे तो नहीं सुन रहा, अगर आपको सुना तो वापस कर दो उसका। तो इस प्रकार से लोग चीटिंग करते हैं कि जब देने का वक्त आएगा तो नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं नहीं देंगे। क्योंकि सच में होता है। एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनका एक लैपटॉप था, उन्होंने रिपेयरिंग के लिए दिया था। तो रिपेयरिंग के लिए दे दिया, तो रिपेयरिंग रिपेयरिंग वाले ले लिया, और फिर वो रवाना हो गया, मतलब उसने उसने काम छोड़ दिया, उसने दुकान बंद कर दी। तो उनको फोन किया गया कि भैया आपने लैपटॉप लिया था रिपेयरिंग के लिए, आप आपको देना है, कहाँ है मेरा लैपटॉप। बस आप एक दिन रुक जाइए, बस कल ही मैं ला रहा हूँ, अरे चिंता मत, कल ही मैं ला रहा हूँ, आज दुकान बंद है, अरे सॉरी कुछ हो गया, मैं कल ही ला रहा हूँ। फिर कल भी हो गया। फिर फोन किया, भैया लैपटॉप नहीं लाए, तो दुकान खोलो, दुकान आज भी नहीं खुली है, अरे बस 5 दिन मुझे दिए, 5 दिन आए, उसका कोई काम आ गया, कोई काम आ गया। तो ऐसे कहते हुए टकरा टरका दिया, और फिर लैपटॉप वापस नहीं किया। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और बहुत ही गंभीर बात है, वो लैपटॉप टेम्पल का था। तो फिर भक्त ने उनको फोन किया, उन्होंने कहा देखो भाई साहब, आपने टेम्पल का जो है चीज चोरी करी, या जो अपने झूठ से जो भी ले लिया है, और अगर भगवान आपसे लेंगे उस लैपटॉप को तो आपको भिखारी बना के छोड़ेंगे। तो कई बार हम लोग देखते हैं, देखो भाई इसके पास खाने को नहीं है, या गरीब है, ऐसा है वैसा है, क्यों है। देखिए लोग समझ नहीं पाते, आज वो गरीब इसलिए क्योंकि उसने कहीं ना कहीं किसी के पैसे मारे हैं। लोग ये नहीं समझते हैं। अगर आप किसी का पैसा मारे हैं तो आपको, मतलब धन की हानि होनी ही है, होनी ही है, होनी ही है। अगर आपने किसी का खाना छीना है तो आपको भूखे मरना ही पड़ेगा। बहुत ही गंभीर है। तो इसीलिए इसीलिए कभी भी अन्याय से कभी भी पैसा नहीं कमाना चाहिए। कि चोरी चपाटी करी, या झूठ बोल के पैसे कमाए, झूठ बोल के उधार लिया फिर नहीं चुकाना, इस प्रकार की चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। दंड मिलता है, और मिलेगा ही। ठीक है। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रिय का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं, मतलब मरते दम तक।
वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते, वन लाइफ थ्योरी। इसीलिए करते हैं ये सब, क्योंकि आगे तो मौका मिलेगा नहीं भोग करने का, अभी भोग कर लो। ठीक। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। अब एक सुंदर बात देखिए, यहाँ पे क्या सबका वजन एक जैसा है? नहीं है। सबकी बुद्धि एक प्रकार से है? नहीं है। सबकी वाणी एक प्रकार से है? नहीं है। तो क्यों ऐसा है? देखिए, आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं खुद ही, पति पत्नी जो भी चुनना हो चुन सकते हैं, लेकिन आपने अपने माता पिता को नहीं चुना। तो आपके माता पिता को किसने चुना? तो ये प्रश्न करना चाहिए, भाई इतने सारे विभिन्न विभिन्न शरीर क्यों? इतनी विभिन्न विभिन्न लोगों की इतनी अलग अलग बुद्धि क्यों? अलग अलग आकार क्यों? अलग अलग वाणी क्यों? माता पिता को हमने चूज नहीं किया तो किसने चूज किया? मैं नहीं चाहता जीवन में कष्ट आए, मैं नहीं चाहता कोई बीमारी आए, क्यों आ रही है? तो ये प्रश्न होने चाहिए। और लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे कर्म के अनुसार ही ये सब प्राप्त हो रहा है, और देने वाला व्यक्ति है। जैसे जो जॉब जॉब में है वो समझ सकते हैं कि जॉब में अटेंडेंस लगती है आपकी, और अटेंडेंस के बाद जितने दिन आते हैं उस प्रकार उससे फिर डिसाइड होता है कितनी सैलरी देनी है आपको, कितने दिन की काटनी है, कितने दिन की मिलेगी आपको। अब बताइए, क्या अटेंडेंस जो लगी है वो अटेंडेंस आपको खुद ही सैलरी दे देगी, कोई व्यक्ति देगा? क्या अटेंडेंस शीट ही आपको सैलरी देगी, कि अटेंडेंस शीट को दे के कोई व्यक्ति सैलरी देगा आपको? कोई व्यक्ति देगा। तो वैसे ही कर्म हमें कुछ नहीं दे सकता। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। हमें कर्म कुछ नहीं दे सकता। कर्म जड़ है। कर्म को देख के व्यक्ति देता है हमें। ठीक है, तो व्यक्ति है, इससे साबित होता है भगवान है। ठीक है। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता, और वो एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। देखिए, अभी 2 साल बाद हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है। फिर जब 2 साल बाद बिजनेस खुल जाएगा अपना, तो फिर अपने बड़े लड़के को बैठा देंगे बिजनेस में। फिर वो शादी कर लेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, होता ही रहेगा। मैं मर जाऊंगा फिर। योजनाएं मतलब आशाएं। देखिए, इस संबंध में बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिनको गृहस्थ आश्रम में जाना है वो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले मतलब योजना बना के जाएं कि हमें बाहर भी निकलना है। केवल एंट्री का प्लान ना लें, एग्जिट का प्लान भी लें। 50 साल तक, मतलब 50 साल की उम्र में गृहस्थ आश्रम को छोड़ देना चाहिए। तो अगर हम केवल योजना ही बनाते रह जाएंगे तो योजनाओं में ही हमारा समय जाएगा, भक्ति के लिए समय नहीं रहेगा। इसीलिए हमें 50 साल के बाद गृहस्थ आश्रम से बाहर आना चाहिए, कि जहां हम योजनाएं बनाना समाप्त करें और भक्ति पे ध्यान दें। महाराज जी इसको बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि जब कोई चोर घर में जाता है चोरी करने के लिए, सबसे पहले देखता है कि निकलने का रास्ता कहाँ से है। तो अगर हम प्रवेश कर रहे हैं तो हम देखें कि हमें निकलना भी है, केवल प्रवेश ही नहीं करना है। ठीक है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। हमें ऐसी व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है, प्रोपा जी कह रहे हैं कि हमें ऐसे आसुरी लोगों का अनुभव है जो मरण मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दें, क्योंकि उसकी योजना तब भी अधूरी थी। ये इलाहाबाद की घटना है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इलाहाबाद में एक व्यक्ति था, उसने डॉक्टर से कहा कि भाई आप 4 साल दे दीजिए मुझे और जीवित कर, 4 साल के लिए मेरी अवधि बढ़ा दीजिए, मेरी बहुत सारी योजनाएं मुझे पूरी करनी है। लेकिन फिर वो 4 दिन में मर गया। वो 4 साल मांगा लेकिन 4 दिन में ही मर गया। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपनी जवानी में बहुत भोग करता है तो उसके भोग के संस्कार बहुत गहरे पड़ते हैं मन में। और जब वो बूढ़ा होता है तो वो भोगने के संस्कार तो पड़े हुए हैं, तो भोगने की इच्छा समाप्त होती नहीं है, पर उसकी इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेट होता है वो। इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गंभीर बात है। जितना हमने अभी भोग किया है, उतने भोग की इच्छा बुढ़ापे में बढ़ती है।
लेकिन हम भोग कर पाते नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है लोग मृत्यु, मतलब मरण शैया पे भी बोलते हैं, अरे क्या हल्दी है घर में, क्या गोलगप्पे मिल जाएंगे, क्या वो बना दो वो बना दो, मरने के समय तक ये इच्छा है उनकी, ये खाना है वो खाना है। और इसी के बारे में सोचेंगे तो कहाँ जाएंगे पता ही है हमें। बहुत ही गंभीर, क्योंकि भोग, हम भोग ही भोग किया है पूरे जीवन भर जवानी में, और बुढ़ापे में भोगने की क्षमता रह नहीं जाती है, तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है और भक्ति में लगा रहता है, तो उसकी इंद्रियां भले ही शिथिल हो भी जाएं, तो ये भक्ति में फर्क नहीं पड़ता उसको। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जितना हम इंद्रियों को भोगों में लगाएंगे, उतना ही हमारी जो जीवंत शक्ति है, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, जो, क्या उसको बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, तो वो कमजोर हो जाती है। वो पता याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ बोलते हैं उसको। हाँ, ठीक है, कुछ तो प्राण बोलता है वो। प्राण शक्ति क्या? हाँ, वाइटल फोर्स बोलते हैं, याद आ गया मुझे, वाइटल फोर्स। तो वाइटल जो एनर्जी है वो चली जाती है। जैसे हम देख सकते हैं, सिंपल एग्जांपल हमारे पास है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का। कितने उत्साहित होते हैं वो, बराबर डांस करते हैं। मैंने तो उनको पर्सनली देखा वृंदावन में, लोकनाथ स्वामी महाराज जी को, बड़े ही उत्साह में रहते हैं अभी भी। उनकी एज हो गई काफी, लेकिन अभी भक्ति का उत्साह करना और बढ़ गया। तो बुढ़ापे में भक्ति का उत्साह बढ़ता है और अच्छे से भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि हमने अपना वाइटल फोर्स जाके रखा हुआ है। तो भक्ति करेंगे, अगर तपस्या करेंगे, तो आगे बुढ़ापे में भी हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अभी बहुत भोग कर लेंगे तो आगे फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि, बहुत ही गंभीर लाइन है। ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। डॉक्टर, 1 साल मुझे और दे दीजिए, नहीं हो सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये लाइन बहुत जबरदस्त है। आप में से ऐसा कौन है जो आज नहीं मरेगा? कौन है ऐसा, हैंड रेस करिए, जो आज नहीं मरने वाला। हम आज मर सकते हैं। और जो हम अपने जीवन में इंपॉर्टेंस दिए हैं, ये करना है वो करना है, नौकरी पे जाना है, ऐसा करना है वैसा करना है, सब एक झटके में खत्म। बहुत ही गंभीर है। मृत्यु का विचार तो हर दिन व्यक्ति को आनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं अजामिल के केस में, अजामिल अपने बच्चे नारायण में लगा हुआ था, और एकदम से यमदूत आ गए, उसकी मृत्यु आ गई। ठीक है। तो वहां पे बोला, यार वहां पे भागवतम में लिखा है कि 88 ईयर्स का हो गया था अजामिल, और फिर भी उसको ये ध्यान नहीं था कि उसकी मृत्यु आने वाली। ठीक है। अब बहुत ही गंभीर लाइन है, प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। प्रकृति, बहुत ही सुंदर। देखिए, एक बात मुझे याद आ गई, एक भक्त बता रहे थे, ये बड़ा अच्छा रहता है जब भक्तों से सुनते हैं, तो काफी चीजें अच्छी लगती, मतलब अच्छा अनुभव मिलता है, क्लास में बहुत हेल्प मिलती है बताने को। एक भक्त बता रहे थे कि उनके रिश्तेदार थे, तो उनकी अभी भी शादी हुई थी, और जो उनकी पत्नी थी वो गर्भवती थी। और उन्होंने, वो ऑफिस में थे, उन्होंने कहा कि लंच का समय हो गया है, आप रोटी बना के रखिए, 2-3 रोटी, मैं अभी आ रहा हूँ। और फिर वो कभी आए ही नहीं। ही इज नो मोर। खत्म। गर्भवती थी पत्नी उनकी। तो प्रकृति कभी ये नहीं सोचती है कि इसका छोटा बच्चा है, कैसे पालन होगा इसका। खत्म। या कौन ध्यान रखेगा उसका, प्रकृति ये कभी नहीं सोचती है। हम कितने मूर्ख हैं। हम सोचते अगर हम नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे तो बच्चे को कौन संभालेगा, पत्नी को कौन संभालेगा। इस पे बहुत सुंदर बात बोलते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी।
जो जानते हो गीता प्रेस के जो प्रकाशन, जो गीता प्रेस जिन्होंने फाउंड किया था, माँ प्रसाद पोद्दार, वो बोलते हैं बहुत सुंदर कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, तो आप कहीं दूर चले जाइए बहुत महीनों तक और बोल दीजिए मैं मर गया हूं। और बहुत महीनों बाद अब आप आएंगे, देखेंगे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ चल रहा है आपके बिना भी। तो हमें लगता है अरे हम नहीं होंगे तो कौन पालन करेगा, अरे पालन करने वाले तू नहीं है भाई, कृष्ण है। और प्रकृति हमें बिल्कुल टाइम नहीं देती है, जो हमारा टाइम है उसी पे हमें छोड़ना है सब कुछ। बहुत ही गंभीर है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओके, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। बस 5 मिनट का रह गया है, तो मैं चाहता नहीं थोड़ा फास्ट करूँ। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा, थोड़ा सा रह गया है। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, कृष्ण करवा रहे हैं हमसे। और यही बात है कि लोग इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपने परिवार में कि कहते हैं कि परिवार का पालन करने के से छुट्टी कहाँ मिल रही जो भजन करेंगे। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मृत्यु जब आएगी तो आपके परिवार वाले काम नहीं आने वाले हैं, और आपको परिवार छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए भक्ति को हमेशा देनी चाहिए प्राथमिकता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार का पालन ना करें, परिवार का पालन करें, लेकिन भक्ति को निगलेक्ट ना करें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। मतलब वो सोचता है किसने देखा है, मैं कुछ भी करूंगा पाप कौन देखने वाला है, और अगर देखने वाला है भी तो कर क्या लेगा मेरा। ठीक है, वो इस प्रकार से सोचते हैं। वह यह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है, और जो जहां साक्षी इस प्रकार से है कि परमानेंट कैमरा लगा हुआ है। मतलब ये साक्षी ऐसा नहीं है कि जब हम सो जाएंगे तो परमात्मा भी सो जाएंगे, नहीं। परमात्मा हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर क्षण एक्टिव रहते हैं, और कभी भी चूकते नहीं हैं, उनसे कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार के साक्षी हैं। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। बहुत सुंदर है। देखिए, भगवान आपको हमेशा देखते रहते हैं। तो क्या इस समय देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? भगवान आपको देखते रहते हैं हमेशा, तो क्या इस समय देख रहे हैं, नहीं देख रहे? इस समय देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? कि ये बच्चा गीता सुन रहा है, ये बच्चा गीता पढ़ रहा है। तो कितना खुश होंगे। आपको कुछ सेंस हो रहा है? प्रभुपाद जी इस संबंध में बड़ा अच्छा बोलते हैं कि जब कोई गीता लेके बैठता है तो कृष्ण कहते हैं ओ, गीता खोल रहा है। अरे भाई, गीता तो कोई पढ़ता नहीं है, चलो ये पढ़ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गीता है कि नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन ये पढ़ रहा है, कितना फॉर्चुनेट है, कितना मैं खुश हूँ। कृष्ण सोचते हैं ऐसा। हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, रोज, और रोज कृष्ण देख रहे हैं। बड़ा अच्छा है। ठीक है, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। ये तो सिंपल है, पता है सबको। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है, और दूसरा उसका साक्षी है। परमात्मा साक्षी है, जीवात्मा फलों का भोग कर रहा है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो ज्ञान ले लो, सुन लो। लेकिन वो कहते हैं कि ये सब मिथ है। बात ये है, चलो किसी को ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, ज्ञान तो ले सकते हैं, सुन लिया या पढ़ लिया। लेकिन वो कहते हैं ये सब मिथ है। तो जब मिथ है तो कभी उनको ज्ञान होगा भी नहीं फिर। ठीक है, अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। देखिए, तो हम देख ही रहे हैं कि लोग खुल्लम खुल्ला शराब पी रहे हैं, खुल्लम खुल्ला मांस खा रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि नरक में जाके गर्म लोहा पिलाया जाएगा तुझे। जैसे मैंने कई बार बताया है कि प्रभुपाद जी ने कहा, मतलब प्रभुपाद जी लेक्चर लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जी ने कहा कि लोग जान नहीं रहे कि कल उनको कुत्ता बनना पड़ सकता है। लोग समझ नहीं रहे इस बात को कि आज सोए कर कुत्ते बन के आएंगे। तो ये व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा तो क्या फर्क पड़ता है, कुत्ता बन जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा माई ब्लेसिंग्स इज विद यू। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतने तमोगुण में है, कुत्ता बनने को तैयार है, गधे बनने को तैयार है, कोई फर्क नहीं है, बन जाए क्या हुआ। लेकिन बहुत गंभीर बात, बहुत ही गंभीर। देखिए लोग खुल्लम खुल्ला पाप कर रहे हैं, परिणाम को नहीं जान रहे। लेकिन हम जानते हैं जगाई मधाई के बारे में, कि जगाई मधाई जो थे बड़े ही जबरदस्त थे। जगाई मधाई शास्त्रों को पढ़ते थे। अब आप कहेंगे शास्त्रों को पढ़ते थे मतलब, शास्त्र को ऐसे पढ़ते थे कि शास्त्र में ऐसा कौन सा पाप है जो हमने नहीं किया, वो इसलिए शास्त्र पढ़ते थे। कि शास्त्र में ऐसा कौन सा पाप है जो रह गया मैंने नहीं किया है। वो घर जलाना पाप है, घर जलाते हैं। चोरी करना, चोरी नहीं की हम लोगों ने आज तक, कभी चोरी करते हैं। तो शास्त्र में ढूंढ ढूंढ के पाप करते थे, और ऐसे जगाई मधाई का भी उद्धार हरिनाम ने कर दिया। जब जब एक श्लोक है चैतन्य चेतामृत में, मुझे याद नहीं है, चैतन्य चेतामृत में श्लोक है, वो कहते हैं कि हरिनाम से उद्धार होता है, इसका प्रमाण क्या है। तो देते हैं जगाए मधाई साक्षी। पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हरिनाम से हो जाएगा, इसके जगाए मधाई साक्षी हैं। और एक महाराज जी बोलते हैं बहुत सुंदर बात, कि अगर आपको सबसे बड़ा पापी भी होना है तो वो पोजीशन आप ले नहीं सकते, क्योंकि वो पोजीशन जगाए मधाई ने ले ली है। तो आप उतने बड़े पापी हो नहीं सकते। अगर आपको सबसे बड़ा पापी बनना भी है, आपकी इच्छा भी है, तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि जगाई मधाई ने वो पोजीशन ले ली है। तो जब जगाई मधाई का उद्धार हो गया हरि नाम से, तो कोई भी पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो, उसका उद्धार होगा, लेकिन वो हरिनाम करे तो, करना खुद को पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हरिनाम से हर किसी का उद्धार हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर हरिनाम करना खुद को पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रसाद वगैरह खिलाएंगे, भक्तों के संग में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति देखिए, बहुत सिंपल बात राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं इस संबंध में, कि अजामिल जैसा पापी का जब उद्धार हो गया, तो हमारा क्यों नहीं होगा। मैं उसको बोल कर दूंगा, बहुत अच्छी बात है। भागवतम में श्लोक आता है, अजामिलो अपि, अजामिल भी, कहने का मतलब यह है कि अजामिल जैसा पापी भी, यहाँ पे किसी ने चोरी करी है, किसी ने अपहरण किया है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, कोई ऐसा बैठा भी है मीटिंग में, कोई नहीं है ऐसा। और अजामिल ने एक बार नारायण बोला, उसका उद्धार हो गया। और हम लोग 16 माला कर रहे हैं, भगवान के पास क्यों नहीं जाएंगे, ये बताइए। अजामिल ने एक बार बोला नारायण, उसका उद्धार हो गया। और उतने उतने पापी तो हम हैं नहीं। और 16 माला कर रहे हैं, वो तो माला पे भी नहीं किया, हम तो माला पे कर रहे हैं, वो अचानक किया, हम तो जानबूझ के कर रहे हैं। हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा, हम भगवान के पास क्यों नहीं जाएंगे। इस संबंध में जय पताके स्वामी महाराज जी बोलते हैं, कि जो बोलता है कि 16 माला करने से भगवान के पास नहीं जा सकते, वो फिर मुझे नहीं पता वो जा सकता नहीं जा सकता, वो खुद जो बोल रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो कह रहा है 16 माला से भगवान के पास जा सकते नहीं जा सकते, कोई डाउट है उसको, तो मुझे तो उसका डाउट है जो बोल रहा है। डाउट नहीं है, उसका डाउट है लेकिन। तो इस प्रकार की गलत पिचिंग कभी नहीं करनी चाहिए, गलत पिचिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस देखिए, बातें तो बहुत कुछ बोलने को आ रही हैं, बस लास्ट बात बोल के रुकूंगा। प्रचार के संबंध में, प्रचार करना कैसे चाहिए। देखिए, आपके प्रचार से अगर किसी व्यक्ति के अंदर भक्ति करने का उत्साह बढ़ रहा है, तब वो अच्छा प्रचार, सही प्रचार है। और अगर आपके प्रचार से किसी का भक्ति करने का उत्साह कम हो रहा है, तो प्लीज आप प्रचार करना बंद कर दीजिए। सिंपल। प्रचार आप अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उसका मापदंड है, मतलब ये इसका टेस्ट है, कि आपके प्रचार से, आपकी बातों से, आपकी वाणी से व्यक्ति के अंदर भक्ति करने का उत्साह बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।